नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि फील्ड क्या होता है। फील्ड, जैसे एक रफ एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि ये एक लड़का है, ये इसका एक इलाका है, एक इसका एक फील्ड है कि इसमें अगर कोई भी और इंसान दूसरा आता है तो ये इसको अफेक्ट करेगा, ये इसको अफेक्ट करेगा, इन दोनों को अफेक्ट करेगा ये, क्योंकि ये इसका इलाका है, मतलब ये इसकी फील्ड है। ठीक है, सेम उसी तरह से ये जैसे इसको अफेक्ट किया ये, क्योंकि ये इसका इलाका है, उसी तरह चार्जेस में भी होता है, आवेशों में भी होता है। क्या होता है? तो जो आवेश होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने कूलॉम के नियम में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो इसके कुछ दूरी r पर एक और कोई चार्ज स्थित हो, मान लो निगेटिव चार्ज यहाँ पर स्थित है, ये पॉजिटिव q, ये निगेटिव q यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ऐसे खींचेगा। ठीक, ये एक फोर्स लगाएगा। और अब देखिए ये फोर्स किस तरह की है, ये कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये अनकांटेक्ट फोर्स है। मतलब इसमें फोर्स लगाने के लिए इन दोनों चार्जेस का आपस में टच करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कुछ है नहीं मीडियम, यहाँ पे फिर खाली है, फिर भी इस पर बल लगा पा रहा है। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं उनको कहते हैं ये फील्ड वाली फोर्स है। ठीक है, ये फील्ड वाली फोर्स यानी एक अपना एक चारों तरफ ये एक क्षेत्र बनाता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा एक ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन around the charge. Electric field is a region around the charge in space. चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ नहीं है। ठीक है, चार्ज के चारों तरफ का एक क्षेत्र है। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव, समझ लो क्यू चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ज रखा क्यू नॉट, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी होती है तो हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। तो अगर हम कहें इस चार्ज पर, तो ये क्या करेगा, ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये अपने चारों तरफ, ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन हमने ऊपर क्या देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड द चार्ज इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है चार्ज के चारों तरफ का स्पेस में। और लाइन हम जोड़ सकते हैं कि जिसमें अगर कोई और चार्ज आता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, जैसे यहाँ पर हमने देखा। अच्छा, कुछ और बताओ सर। चलिए कुछ और बातें करते हैं। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है। ये यूँ कह लें कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से निकलता है। ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं, आगे इस पर भी बात करेंगे। और ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब काल्पनिक है। वास्तव में ऐसा चार्ज की तरफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये काल्पनिक होती हैं। तो पॉजिटिव के लिए
रेडियली आउटवर्ड आपको दिखा, मतलब कि बाहर जाती हुई फील्ड दिखेगी। और अगर आप नेगेटिव चार्जेस के लिए बात करेंगे, नेगेटिव के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आती हुई फील्ड आपको दिखेगी, इसके अंदर आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगी। पॉजिटिव से बाहर जाती हुई और निगेटिव के अंदर आती हुई आपको ये फील्ड दिखेगी। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन करने के लिए जो हम करते क्या हैं, जो तरीका है, क्या फिजिक्स में कैसे डिफ़ाइन करते हैं फिजिक्स के तरीके से, तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बेसिकली हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे डिफाइन है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम करते क्या हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, ठीक, ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है सपोज। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर इस पॉइंट आर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम करेंगे क्या, एक Q0 आवेश हम लेकर आते हैं। Q0 आवेश, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी में परीक्षण आवेश। पॉजिटिव इन नेचर होता है ये, पॉजिटिव इन नेचर डिफाइन है। ये मत पूछिएगा क्यों होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कितना लगाएगा, अगर हम बात करें कूलम्स लॉ से, कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पर, तो R² न्यूटन ये फोर्स लगाएगा। और अगर हम Q0 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, यानी कि F अपॉन Q0, तो ये जो टर्म आपको फिर मिलेगा के क्यू अपॉन R²। यही हमारी हो गई चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। ये चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई F/Q0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R²। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी, ये फोर्स न्यूटन अपॉन कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फार्मूला वाइज इसको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर F/Q0 कि जितनी फोर्स टेस्ट चार्ज पर लगी और अपॉन में Q0 टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में हमें ये बोलना चाहिए कि ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें मात्रक की, तो न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। ठीक, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, इसके डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस इसके कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए आपको। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, हमें E के डायमेंशंस लिखने हैं, तो हमें F के डायमेंशंस पता होने चाहिए और हमें Q0 के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो F के डायमेंशंस क्या होंगे, F न्यूटन है, तो न्यूटन के डायमेंशंस होते हैं mL T⁻² अपॉन चार्ज की होती है वीमा AT, डायमेंशन फार्मूला AT होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम पूरा मिलाकर लिखें तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए mL
T⁻³ A⁻⁻1। ये करंट के लिए A लिखते हैं, टाइम के लिए T, लेंथ के लिए L और M मास के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। और एक बात और इससे समझिएगा, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, ऐसे होगी, ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे स्प्रेड है, बहुत सारी ये लाइन होती हैं, बहुत सारी, हम गिन भी नहीं सकते, बहुत सारी। और सपोज़ हमने यहाँ पर किया क्या, यहाँ पर एक चार्ज ले आया, कोई भी चार्ज Q, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पता है, और हमसे कोई पूछे कि ये जो चार्ज है Q, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनी है E, और इसमें हम एक चार्ज ले आए हैं स्मॉल q, तो इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स अब कैसे निकालेंगे हम भाई, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि वेक्टर E इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F अपॉन Q। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ वेक्टर E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उस चार्ज का हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर लगने वाली फोर्स भी हमें पता चल जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिफाइन की है वेक्टर F अपॉन Q0 से। अब मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज को लेकर आएँ, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमने वही Q0 को लेकर आया, तो भैया नेगेटिव है, तो चूँकि पॉजिटिव इन नेचर है Q0, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। यानी हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। नेगेटिव चार्ज की ओर मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा। ये बात समझ में आई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अपने आसपास के अराउंड एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कोई भी चार्ज लाएं चार्ज रखें तो उस पर एक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का एक और जो तरीका होता है वो ये होता है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर रूप में, मोर प्रिसाइसली वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। अच्छा, कुछ और हम बात करें अगर टेस्ट चार्ज के बारे में, ये तरीका है, ठीक है, निकालने का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टेस्ट चार्ज जो होता है ना Q0, इसका जो हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड वो हम 1 लेके चलते हैं, 1 है ये, 1 यूनिट। यूनिट कुछ भी अब हो सकती है, कि मान लीजिए यूनिट का मतलब ये नहीं कि कूलम ही होगा, ये यूनिट माइक्रो कूलम भी हो सकता है, नैनो कूलम भी हो सकता है। 1 यूनिट का ये चार्ज होता है Q0, और पॉजिटिव इन नेचर हम लेकर चलते हैं। और Q0 टेंस टू 0 का मतलब ये है कि ये इतना छोटा है कि इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं बनेगी, तभी हम दूसरे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है कि एक कोई चार्ज है, इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम करेंगे क्या भैया, कुछ दूरी पर कोई पूछा हमसे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है। हम देखेंगे कि इस पर ये चार्ज जो है कितनी फोर्स लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, रिपेल करेगा इसको। ठीक है, रिपेल किस फोर्स से करेगा, वो फोर्स कितनी होगी, Q0 अपॉन R स्क्वायर, R दूरी पर है, Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे है, F बाई Q0 अगर हम कर दें कि लगने वाली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F बाई Q0, तो ये जो निकल के आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए फोर्स, चूँकि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन हम फोर्स की डायरेक्शन से ही निकालते हैं। अब कोई पूछे कि क्यों भाई आपने पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स मानी है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स मान ली, और नेगेटिव चार्ज के लिए आपने
रेडियली इनवर्ट्स मान ली, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है कि हम टेस्ट चार्ज को देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं टेस्ट चार्ज को उठाकर यहाँ पर रखूँ Q0 को, तो पॉजिटिव चार्ज इसको कहाँ ढकेलेगा? आप खुद बताइए, कहाँ ढकेलेगा? बाहर की ओर ढकेलेगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे हो गई पॉजिटिव के केस में, इसीलिए लाइन हमने बाहर की ओर बनाई। अगर यहाँ हम अगर रखें उसी चार्ज को Q0 को, तो ये क्या करेगा? भीतर की ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने भीतर की ओर मान ली, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हुई। तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का। और हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाता है, अक्सर आपको यही बोलते हुए लोग सुनेंगे, लेकिन शुद्ध रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बोलते हैं। तो क्या कैलकुलेशन है? पहला हम केस लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से ही लिखेंगे, ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि भैया पॉइंट चार्ज अगर होगा तो वो कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेगा किसी बिंदु पर, कितनी विद्युत क्षेत्र को बनाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? सबसे आसान है, सबसे आसान इसी के लिए है। हमारे पास मान लीजिए ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव के लिए लेके चल रहे हैं, प्लस Q चार्ज है, हमें इसके सेंटर से दूरी होती है, समझिए, यहाँ से R दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, Q0 टेस्ट चार्ज रखेंगे। इस पर फोर्स कितनी लगेगी? कूलम के नियम से अगर मैं कहूँ कि इस पर फोर्स कितनी लगेगी, F ऑन Q0 कितनी होगी, तो F कितना हो जाएगा? डायरेक्शन की बात हम वेक्टर नहीं, परिमाण भी लेके जाएंगे, बट डायरेक्शन तो हमें खुद पता है कि भाई फोर्स इधर की ओर ही लगेगी। ठीक है, अरे सॉरी, फोर्स का हमें डायरेक्शन का पता है कि फोर्स इधर की ओर लगेगी, ये वेक्टर F इधर की ओर ही होगा, रिपेल करेगा। कूलम लॉ से फोर्स कितना हो जाएगा? K Q0 अपॉन R स्क्वायर। फ्री स्पेस लेकर चल रहे हैं हम कि ये माध्यम निर्वात है या वायु है, वायु भी मान सकते हैं। ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे होगी? F बाई Q0 निकाल लीजिए, F अपॉन Q0 कितना हो जाएगा? K Q अपॉन R स्क्वायर। और F अपॉन Q0 हमने क्या पढ़ा है? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, F अपॉन Q0। तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज होता है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है वो इतनी बनती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं हम वाइंड अप करते हैं, आगे कुछ और हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।